फ्रेंड्स नमस्कार, मैं विंध्येश कुमार माली। तो चलिए गाइस, आज हम बात करेंगे मीठी नीम कड़ी पत्ता के बारे में। कुछ आपको जानकारी देंगे। जिस तरह कि आप स्क्रीन पर प्लांट देख रहे हैं, ये मेरा करीब 2 साल पुराना कड़ी पत्ते का प्लांट है, जो कि मैंने इसको 12 इंच बढ़िया मिट्टी के गमले में ग्रो कर रखे हैं। तो आज का जो विषय है, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है, अब अक्टूबर का मौसम ख़त्म हो रहा है, अब नवंबर लगने वाला है। तो इसमें क्या होता है, हमारे बहुत से भाई का कमेंट आने लगता है कि हमारे मीठी नीम कड़ी पत्ता के जो प्लांट हैं, ये चल नहीं रहे हैं, या चल रहे हैं तो बढ़ नहीं रहे हैं, और पत्ते बिल्कुल पीले पड़ रहे हैं। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप इसी के बारे में समझा देंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लाइफ को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया इसको सपोर्ट करें, सर्च करें, अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करें। क्योंकि तकरीबन हर किचन में, हर घर में, हर परिवार में यूज होने वाला, इस्तेमाल होने वाला ये हमारा मीठा नीम होता है। कड़ी पत्ते को तकरीबन इसको हर घर में पाया जाता है, और ये औषधीय प्लांट है। इसको लगाना भी अच्छा रहता है। इससे एक नहीं कई फ़ायदे होते हैं। तो इसको अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, तो आप इसके पत्ते थोड़ा सा भी डेली अगर आप यूज करते हैं, तो उसमें भी काफ़ी आपको राहत मिलेगी। देखिए, मेरा स्क्रीन पर दिख रहा है कितना हेल्दी और कितना हरा भरा है। और इसके पत्ते भी हम रोज़ देखिए, इस तरह से रोज़ यूज भी होते हैं। तो इस तरह से पत्ते जितना आपको ज़रूरत है उतना आप यूज कर सकते हैं। बट इसको गमले में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप टेरेस गार्डन पर रहते हैं, आपके पास कोई जगह नहीं है खाली, या जो भी कच्ची जगह नहीं है, तो आप इसको गमले में भी लगा सकते हैं। तो जो गमले में लगाने का ट्रीटमेंट है, आज हम इसी के विषय के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो साथियों, इसकी मिट्टी की बात करें तो इस प्लांट को चिकनी मिट्टी, हार्डी मिट्टी बहुत पसंद है, क्योंकि ये पेवर रेतीली मिट्टी में कम चलता है। जिसको बिल्कुल चिकनी और हार्ड मिट्टी चाहिए। 50% इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट, गोबर वाली खाद अगर आपको मिलती है, अवेलेबल है, तो आप उसको मिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट मिलाकर 50% खाद, 50% इसके अंदर मिट्टी। उसके बाद साथियों, इसको हर एक किसी भी नर्सरी से आप 20 से 25 रुपये की से परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इसका बीज मिल जाता है, तो आप इसको बीज से भी लगा सकते हैं, और इसको नर्सरी से भी ला के लगा सकते हैं, बीज से भी लगा सकते हैं। इसकी 2 क्वालिटी होती है, एक देसी होता है, एक हाई ब्रिड में होता है। यदि आपको गमले में लगाना है, तो आप हाई ब्रिड का अगर चयन करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। देखिए, पूरी तरह से ये छोटे छोटे बेबी इसके निकल रहे हैं, और इसके बाद इसके बीज भी निकलते हैं, सीड से भी निकलते हैं, तो आप सीड से भी लगा सकते हैं। तो मिट्टी तैयार करने के बाद दोस्तों, इसको अपने गमले में, अगर जितना बड़ा गमला होगा उतना ज़्यादा हेल्दी और बड़ा प्लांट होएगा। अगर आपका परिवार छोटा, तो आप 10 इंची गमले में भी लगा सकते हैं, नहीं तो 14 इंची, 12 इंची गमले में भी लगाना बढ़िया रहता है, क्योंकि ये हमारा परमानेंट प्लांट होता है। तो हमें इसको ध्यान से लगाना चाहिए, ताकि ये परमानेंट पूरी तरह से फ्लावरिंग कर सके। जितना ही ये ग्रोथ करेगा, उतना ही बढ़िया आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसमें अगर हम खाद की बात करें, तो इसके अंदर हम कौन सी खाद यूज करते हैं, क्या इसके अंदर बीमारी लगती है, तो कई बार क्या होता है साथियों कि इसके अंदर काले रंग के फंगस अटैक कर देते हैं। काले रंग के, जिस तरह हमारी तुलसी माता के ऊपर काली फफूंदी सी लग जाती है, तो इस तरह से इसके ऊपर भी कई बार ये चीज़ देखने को मिलता है कि काले रंग के लग जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्लोरोगार्ड, अगर उसके अंदर काले रंग के फंगस लग जाते हैं, तो आप इस दवाई को आप 1 लीटर पानी में 1 बूंद डालकर स्प्रे कर सकते हैं। अगर ये दवाई आपको नहीं अवेलेबल है, तो आप नीम की पत्ती को थोड़ा सा 10-20 पत्ती को बॉयल करके इसके ऊपर छिड़काव कर सकते हैं। उसको आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा, और आपका कीट ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद पत्ते पीले पड़ रहे हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो साथियों, इसके अंदर सबसे पहले गहरी गुड़ाई करके हमें इस प्लांट को गर्मी के मौसम में धूप में रखना चाहिए, और सर्दी के मौसम में बालकनी में रखना चाहिए, जहाँ पे 2-3 घंटे ही धूप आती हो। उसके बाद, क्योंकि इस प्लांट को ओस जो पड़ती है वो इसको नुकसान करता है, तो आप थोड़ा ओस से बचा के रखें, और धूप थोड़ा लगना ज़रूरी है। उसके बाद हमें इसके अंदर साथियों कच्चा दूध का इस्तेमाल करना चाहिए 15 से 20 दिन में।
100 ग्राम की मात्रा में इसके अंदर हमें कच्चा दूध डाल देना चाहिए इसकी जड़ों में। अगर हम इसकी जड़ों में कच्चा दूध डाल देते हैं यहाँ पर गुड़ाई करने के बाद में, तो इसके सारे पत्ते बिल्कुल आपको हरे भरे और स्वस्थ रहेंगे। और समय समय पर इसके ऊपर हमें फर्टिलाइजर का प्रयोग, जिस तरह हम अन्य पौधों के ऊपर करते हैं खाद, उसी तरह हमें इन पौधों के ऊपर थोड़ा बहुत खाद की मात्रा डालना चाहिए। जिस तरह हम DAP वगैरह यूज करते हैं, आप इसके अंदर NPK या 19-19 के कुछ दाने 15 से 20 दिन के अंदर में डाल सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया है। तो आप भी अगर अभी तक अपने गमले में, अपने क्यारी में मीठी नीम कड़ी पत्ता का प्लांट नहीं लगाया है तो एक बार ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये हर सब्जी में, हर दाल में, हर घर में उपयोग होने वाला चीज़ है। उसके बाद भी ये हमारा जो प्लांट होता है साथियों, ये शुगर के पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया है। अगर सुबह कोई बंदा इसको खाली पेट 2-4 पत्ती खाता है तो शुगर में काफ़ी आपको लाभ देखा गया है, पाया गया है। तो इसलिए आप इस चीज़ को लगाएं। अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो आप एक बार गार्डनिंग लाइफ सर्च करके उसके आप लिए पूरी विस्तार से और बढ़िया जानकारी आप पा सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक था कड़ी पत्ते के प्लांट के ऊपर था, जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल हेल्दी प्लांट है, तो आप भी इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे पास कमेंट करके राय ले सकते हैं। तो चलिए साथियों, हम अब मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए ओके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।